मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाएगी तुझको दरिया, तू समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियाँ गुज़र गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आका तलाश कर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे गवर्नमेंट जूनियर गर्ल्स कॉलेज निर्मल में जो पिछले दिनों में बैतबाज़ी का मुकाबला हुआ था और आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छा मुज़ाहरा पेश किया और उसमें फ़ाइनल भी आप लोग जो है ना, फ़ाइनल में 2 टीमें आई थी और उन दोनों टीमों ने भी अच्छा मुज़ाहरा किया और उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ एक टीम और सेकंड प्राइज़ सेकंड टीम को मिला है, जिसकी बिना पर आज हमारे कॉलेज में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रखा गया। और इस प्रोग्राम को मैं शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे कॉलेज हाजा के प्रिंसिपल सर, स्टेट प्रिंसिपल अवार्डी श्री सीहज गंगाधर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। इनके बाद मैं हमारे कॉलेज हाजा के उर्दू लेक्चरर, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर मिनाजुल हक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। इनके बाद मैं लेक्चरर इन ज़ूलॉजी मोहतरमा अनीस सुल्ताना मैडम से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं। इनके बाद मैं तमाम लेडीज़ स्टाफ उर्दू मीडियम तमाम लेडीज़ स्टाफ से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी नशिस्तें संभालें। माशाल्लाह आज हमारे कॉलेज का एक अच्छा दिन है जो आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल सर और लेडीज़ स्टाफ और पूरे स्टाफ मेंबर्स तमाम लोग आ चुके हैं। मैं इस प्रोग्राम का आगाज़ हम्दो सना के साथ करना चाहूँगा। मैं दावत दूँगा नेहा नाज MPC सेकेंड ईयर की तालिबा कि वो आए और हम्दो सना पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MPC सेकेंड ईयर की तालिबे इल्म हूँ और आपके सामने हम्द पेश करना चाहती हूँ। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफ़ा देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो, इमाम अंबिया देखो, हबीबे किबरिया देखो। वो जिनके दम
माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ में नेहा नाज एमपीसी सेकेंड ईयर की तालिबा आपको हम्द सना पेश कर रहे थे। जी हाँ, आज जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये बैतबाजी का एक प्रोग्राम था जो सब लोग इससे बखूबी जानते हैं। ये जो प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर होता, बैतबाजी का मुकाबला आम तौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे प्रोग्राम्स बहुत कम लोग करते हैं। ये आम तौर पर ज़्यादातर हमारे तेलंगाना यूनिवर्सिटी में उर्दू डे मनाया जाता, उर्दू फेस्टिवल में ऐसे कंपटीशन रखे जाते, और दूसरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी बैतबाजी के मुकाबले जात रखे जाते हैं। और उन मुकाबले जात का पूरे तरीक़े से इल्म होने की निस्बत से आपको वो प्रोग्राम, वो मुकाबले जात में हिस्सा लेने का मौका मिला। मिन्हाजुल हक़ साहब हमारे कॉलेज के उर्दू लेक्चरर ये प्रोग्राम को और इस मुकाबले जात को बखूबी जानते हैं। सर के हाज़िरी में मैं इनका एक जो इनके लाइफ में होता था आप लोग भी सुने हैं। और सर रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में बैतबाजी में यानी अशार बोलते थे जाकर। उस टाइम पर रेडियो हुआ करता था, टीवी नहीं होती थी। ऑल इंडिया रेडियो में मिनाज सर उस टाइम पर शेर जाकर बोलते थे, और एक शेर के 20 रुपये की डीडी उनको मिलती थी उस वक्त। वो शेर कहकर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ को पहुँचाते थे अशारों के ज़रिए से, मिन्हाजुल हक़ साहब। और वही चीज़ को देखते हुए बैतबाजी में अशारों का ज़ख़ीरा होना चाहिए स्टूडेंट्स में, और अशार किस तरीक़े से बोला जाता और शेर का अंदाज़ बयान कैसा होना, वो तमाम चीज़ें आपको बताई है। और उसका एक मुकाबला भी रखा गया है, यूनिवर्सिटी लेवल पे होता था वो प्रोग्राम। आज हमारे गवर्नमेंट जूनियर गर्ल्स कॉलेज निर्मल में किया गया, और वो इसलिए किया गया कि हमारे कॉलेज को हमारे प्रिंसिपल सर ने गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय कॉरपोरेट कॉलेज बना दिया। मैं जब आता हूँ पढ़ाने के लिए तो ऐसा महसूस होता जैसा एक कॉरपोरेट कॉलेज में मैं आ रहा हूँ। और आप लोग भी शायद महसूस करते होंगे कि आप लोग जब पढ़ने आ रहे तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बल्कि एक कॉरपोरेट कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं। ऐसा कॉलेज जब इन्होंने बनाया तो हमारे भी जहन में ख्याल आया कि हम भी कुछ उसमें अपना किरदार अदा करें और इस तरीक़े के मुकाबले जात रखें, ताकि हमारे इस कॉलेज को तरक्की की राह तक हम लोग किस तरीके से पहुँचाए। तमाम चीज़ें करते हुए आपको ये मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए और इस मुकाबले को आपके सामने पेश किया। तो उसमें आप लोगों ने बखूबी अच्छा मुज़ाहरा किया और अशारों का ज़ख़ीरा किया, और सब लोग देखे हैं कि किस तरीके से आपने शेर कहा और कैसा आपका अंदाज़ बयान था। और मैं दुआ करता हूं कि आपको और उसमें कामयाबी मिले, और जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में एजुकेशन हासिल करने जाएंगे तो वहां पर भी आप अव्वल दर्जे से जैसा आज कामयाब है वैसे भी वहां पर आप कामयाब हो जाइए। कामयाब होने के लिए मेरे जहन में अभी इस वक्त एक बात याद आई कि कामयाब होने के लिए 4 चीज़ें होना ज़रूरी है इंसान के लिए। यहाँ पर कौन शख्स ऐसा है जो कामयाब नहीं होना चाहता। हर कोई चाहते हैं कि कामयाब होना, सब चाहते हैं। तो 4 चीज़ें करना है आपको। सिर्फ पहली चीज़ सोचना नहीं है, यानी जो भी हो गया उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर कोई नाकाम होते हैं तो उसके बारे में सोचना नहीं है। सोचने से और आप पीछे जाएंगे। पहली चीज़ काम आपको ये करना है, सोचना नहीं है। और दूसरा काम आपको ये है कि शिकायत करना नहीं है कि ऐसा हुआ, अगर हम अच्छा खेलते तो ऐसा होता था, हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने सही नहीं खेले, इसकी वजह से हम हार गए। ये शिकायत है। पहली चीज़ सोचना नहीं है, दूसरी चीज़ शिकायत नहीं करना चाहिए, और तीसरी चीज़ रोना नहीं चाहिए। आपकी नाकामी अगर होती है तो आप रोना नहीं, रोने से हम क्या होता और आप पीछे चले जाते। ऐसा हुआ, हम हार गए, अगर हम और अच्छा खेलते तो जीतते थे, बल्कि रोना शुरू कर दे रहे आप। तो रोना नहीं है, हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और चौथी चीज़ ये है कि हम दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि उन्होंने कामयाब हो गए, हम फेल हो गए, उन्होंने कितने अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं, उन्होंने कितना अच्छा पढ़ते हैं, हम अच्छा नहीं पढ़ते। अगर आप इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो फिर आप नाकामी की तरफ जाएंगे। किसी इंसान के पास अगर ये 4 चीज़ें हो, सोचता नहीं है वो माजी के बारे में, और शिकायत नहीं करता अपने माजी के बारे में, और दूसरों को और रोता नहीं है अपने माजी के बारे में, और दूसरों से कंपेयर नहीं करता, तो वो इंसान क्या होता, आगे चल के कामयाब होता है। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें आपके सामने आई। कोई जीते हैं, कोई हारे हैं। बहरे कैफ जिनकी जैसी काबिलियत थी और जिनकी किस्मत में जो था वो आपको मिला है। और इनके बाद में एमपीसी सेकंड ईयर की एक और तालिबा सफ़ूरा तस्कीन, एमपीसी सेकंड ईयर की तालिबा से गुजारिश की जाती है कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। सफ़ूरा तस्कीन एमपीसी सेकंड ईयर की तालिबा। सहनशीन पर तशरीफ़ फरमाया अली जनाब सदर मुदर्रिस साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम।
मैं अपने ख़यालात का इजहार करने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, जितनी भी ज़माने से मुझे दाद मिली है, मेरा ईमान है कि सब बात से उस्ताद मिली है। सबसे पहले मैं हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे इस बैतबाजी के मुकाबले को कामयाब करने के लिए इन्होंने इजाज़त दी। सर ने हमें हमेशा इनकरेज करते हैं और हर एक फील्ड में आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। थैंक यू सो मच सर। इस तरह मैं हमारे कॉलेज के तमाम लेक्चरर्स, बेस्ट लेक्चरर्स के बारे में कहने से पहले एक शेर अर्ज़ करना चाहती हूँ। देखा नहीं कोहे कुन फरहाद के बग़ैर, देखा नहीं कोहे कुन फरहाद के बग़ैर, आता नहीं है कोई फ़न उस्ताद के बग़ैर। सबसे पहले मैं मिनहाजुल हक सर और परवेज़ सर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारे अंदर की काबिलियत को उजागर करने के लिए इस बैतबाजी के मुकाबले को मुनक़िद किया और हमें इस बैतबाजी के मुकाबले के उसूलों को समझाया। और मैं आयशा मैडम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें हौसला अफजाई करते हुए अशारों का ज़ख़ीरा करने में हमारी मदद की। इस तरह मैं अपने तमाम लेक्चरर्स की शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। और मैं सामईन की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने पहले दिन से आज तक हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। सुनने वाले हम अशार तो ऐसे ही कहते रहते हैं, अगर सुनने वाले ही ना हो तो हमें कहने का कोई मज़ा ही नहीं आता। इस तरह बैतबाजी से मुझे बहुत से मालूमात हासिल हुए। मुझे शेर शायरी करना नहीं आता था, लेकिन इस मुकाबले से मेरे अंदर की काबिलियत का इजहार सामने आया है। मुश्किल अल्फाजों को किस तरह अदा किया जाता है, अशारों को किस तरह पढ़ा जाता है, ये सब मुझे इस बैतबाजी के मुकाबले से सीखने को मिला है। थैंक यू सो मच सर हमारी काबिलियत को उजागर करने के लिए। मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे ख़ुद को ही हराना है। खुद से जीतने की ज़िद है, मुझे ख़ुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर भी एक ज़माना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपने तो हमारा शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन मैं भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमको खिदमत का मौका दिया। एक उस्ताद तभी खुश होता है जब अपने शागिर्दों को बुलंदी के मुकाम पर देखता है। कामयाबी तक आप जब जितना जाएंगे उतना हमको खुशी होगी, जितना आप सक्सेस होंगे उतने ही हमको आराम और सुकून मिलेगा। तो आप लोग अभी यहीं पर अपनी कामयाबी को रोकिए मत, आगे भी जाइए और अच्छी कामयाबी हासिल करते जाइए। जैसा ख़ुद को देखना बल्कि सफ़रा तस्कीन ने कहा, आज जो भी है वक्त आपके पास है, मौका है। कॉलेज का माहौल जो प्रिंसिपल सर ने आपको दिया, असातिज़ाओं की मेहनत जो आपको हमेशा हम लोग मेहनत करते रहते हैं, इसको पूरी तरीके से भरपूर अंदाज़ में आप इसको इस्तेमाल करते जाइए। इसलिए कि आज वक्त है इस्तेमाल करने का, आज वक्त है मेहनत करने का, आज वक्त है हार्डवर्क करने का। इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आगे आप कामयाब कहलाएंगे। अगर आगे आगे जाने के बाद अगर आप नाकामयाब हैं तो कोई शख्स आके आपको जो है ना आपको क्यों नाकाम हुए, क्यों आप ऐसे हैं, इस तरीके से कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई आपकी फ़िक्र नहीं करेंगे, कोई आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो सिर्फ़ एक शख्स वो होंगे, सिर्फ़ आप। आप जब आईने में देखेंगे तो वो शख्स आपको नज़र आ जाएगा जो आपके बारे में ख़ुद आपको सोचने के मजबूर करता है। तो जब आप अपने बारे में, आप ख़ुद अपने ज़िम्मेदार हैं। अगर आप हार्डवर्क करेंगे अपने लिए तो आगे चल के आपको कामयाबी मिलेंगे आपके लिए। तो हार्डवर्क करना आपके ऊपर डिपेंड है। इनके बाद मैं सखीबा अरफीन HEC सेकेंड ईयर की तालिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो आप आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। सखीबा अरफीन HEC सेकेंड ईयर। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब प्रिंसिपल साहब और तमाम लेक्चरर्स, सामाईन और मेरे प्यारे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तकरीर का आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहती हूँ। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज मुझे इस बैतबाजी के एक प्रोग्राम में लबकुशाई करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने की इजाज़त दी, और तमाम लेक्चरर्स के भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया और हिम्मत अफजाई की हमारी, और हमने अशारों को बहुत ही दिलचस्पी से याद किया और
अशार याद करते करते वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। देखा तो रात के 9 बज रहे थे और हमें चंद हर्फ अड़े और सौद से अशार की ज़रूरत थी। हमने मिन्हाज सर को कॉल करने के लिए मुनासिब नहीं समझा, मगर आयशा मैम को कॉल करे तो मैम ने हमें 10 मिनट में ही अशार सेंड करे अशार हमें, और हमें बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तमाम मेहनत व काविशों के बाद अल्लाह ने हमें कामयाबी हासिल की। इतना कहते हुए कामयाबी के 3 उसूल है। नंबर 1 खुद से वादा, नंबर 2 मेहनत ज़्यादा, नंबर 3 मजबूत इरादा। इतना कहते हुए जनाब मिन्हाजुल हक साहब और शेख परवेज़ आलम सर और आयशा सुल्ताना मैम और तमाम लेक्चरर सामाईन का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया और हिम्मत अफजाई की। इतना कहते हुए मैं तकरीर का अख्तिताम इस शेर से करना चाहती हूँ। फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। माशाअल्लाह, ये थे सकीब आरफीन HCC सेकेंड ईयर के तालिबा, जो आज के इस्लामिया टीम जो विन हुए हैं उसके कैप्टन भी है सकीब आरफीन, जिन्होंने अपनी मेहनतों का लोहा मनवाते हुए अपनी कामयाबी हासिल की। कोशिश बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा अंदाज़ बयान, ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। वाकई में एक हमारी यहाँ पर एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी लेवल बन चुका है, चाहे देखने के एतबार से होने दीजिए या मेहनतों के एतबार से होने दीजिए, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। मुझे ताज्जुब होता कभी कभी प्रिंसिपल सर को देखते हुए कि इतना हार्ड वर्क कोई शख्स कैसे कर सकता है। एनी टाइम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सिस्टम पर बैठ के रहते और हमेशा वर्क करते रहते। रेस्ट कभी आप लोग उनको सीट पर बैठकर आराम से फ़ोन में कुछ तो भी जो है ना फ़ोन यूज़ करते हुए या फिर सुकून से बैठे हुए कभी आपने नहीं देखा होगा, और मैंने भी नहीं देखा। कभी कभी ताज्जुब होता और बार बार ये महसूस होता कि ऐसा भी हार्डवर्क हम कर सकते क्या। सर जो हार्डवर्क करते बहुत खुशी होती देखकर, और हमको भी सीखने का मौका मिलता और हम भी कोशिश करते रहते कि जितना हो सके हम भी हार्डवर्क करें। और आप लोगों के लिए एमसेट और नीट के लिए तो इतनी जद्दोजहद और कोशिशें और मेहनतें हैं सर की। मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जितनी कोशिश, जितनी मेहनत, जितनी जद्दोजहद सर और हम लोग कर रहे हैं, बस इसका हमको फल दे दीजिए, वो सिर्फ़ आपकी कामयाबी है। और सिर्फ़ कोशिश करने से कुछ नहीं होता। जैसा हम लोग मुहावरा कहते, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये मुहावरा गलत है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सब लोग कहते। अगर एक सर्कस है जहाँ पर एक लड़का चाकू लेकर होता है और सामने एक लड़का होता जिसके सर पर सेब होता, और उन्हें चाकू से उस सेब कर निशाना लगाता और सेब 2 टुकड़ों में तकसीम होता और आँखों पर पट्टी बांधी हुई होती। ये खेल आप सब ने देखा होगा। उसमें वो शख्स को कितने % कॉन्फिडेंस है कि वो सेब 2 टुकड़ों में तकसीम होगा। उसको 100% कॉन्फिडेंस रहता और उन्हें 99% भी नहीं बोल सकता। 100% उसको कॉन्फिडेंट रहता कि उन्हें 2 टुकड़ों में सेब को तकसीम कर सकता। बल्कि अगर उन्हें उस लड़के के कान में जाकर बोल दिया कि मैं कोशिश करता हूँ, आप ऐसे ही ठहर के रहिए, सेब जो सर पे है आप ठहर के रहिए, मैं कोशिश करता हूँ सेब को 2 टुकड़ों में तकसीम करने की, अगर ये बोल दिया तो वो लड़का वहाँ ठहरेगा क्या? नहीं ठहरेगा। तो कोशिश करने से कुछ नहीं होता। कॉन्फिडेंस हमारा वैसा हाई लेवल होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो हो जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते चलिए कोशिश करेंगे खाना खाने के लिए। अब आप यहाँ से कॉलेज के लिए जा रहे, चलिए कोशिश करते हैं घर को जाने के लिए। आप घर को चले जाते, आप खाना खा लेते, कोशिश नहीं है वो कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप खुद करते बोल के। तो वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के पास, सबके पास रहना चाहिए। वही कॉन्फिडेंस आप तक पहुँचना, बोल के हम लोग मेहनत कर रहे, बस उसको जो है ना फल हमको दीजिए। इसके बाद मैं मिन्हाजुल हक साहब उर्दू लेक्चरर हमारे इस कॉलेज के, उनको मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहम्मद मिन्हाजुल हक साहब उर्दू लेक्चरर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आदाब अर्ज़ है, गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हम तमाम को पैदा किया। जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया का निज़ाम चलाने वाला एक ही खुदा है। अगर एक खुदा के बजाय अगर दूसरा खुदा अगर होता
तो एक खुदा अगर सूरज को इधर से निकालता है तो दूसरा बोलता है कि मैं नॉर्थ साइड से मैं सूरज को निकाल सकता हूँ, मगर खुदा एक ही है। उसी तरह कॉलेज के पूरे सिस्टम को चलाने वाले प्रिंसिपल एक ही होते हैं, उसमें कोई भी इंटरफियर नहीं होते हैं। अगर इंटरफियर होते हैं तो कॉलेज का सिस्टम दरहम भरम हो जाता है। ये दुनिया का उसूल है। टाइम टेबल के हिसाब से हमारे पास लेक्चर्स आते हैं, अपना अपना पीरियड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरी ईमानदारी से दयानतदारी से करते हैं, तभी हमारा कॉलेज ज़िले निर्मल में नंबर 1 माना जा रहा है। और आपको बताता चलो, हमारे कॉलेज में 4 मीडियम हैं। पहला मीडियम है उर्दू मीडियम, दूसरा है तेलुगु मीडियम, तीसरा है इंग्लिश मीडियम, चौथा है वोकेशनल कोर्सेस। वोकेशनल कोर्सेस वो है, कई बच्चों को वो कोर्सेस की अहमियत नहीं मालूम। वोकेशनल कोर्सेस है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद रोज़गार स्कीम। जब हम कोर्स करते हैं तो उससे हमको स्किल्स पैदा होती है, हमारे अंदर महारतें पैदा होती है। 10th पास होने के बाद अगर कोई वोकेशनल कोर्स करता है, वोकेशनल कोर्स के बाद उसको जॉब मिल जाता है। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है, ये कोर्सेस के बारे में हमको बताना चाहिए, उसको मतलब कि पब्लिसिटी करना चाहिए। कई बच्चों को, कई तालिब इल्मों को मालूम नहीं होता कि एसएससी के बाद अगर वोकेशनल करे तो क्या होता है। पैरामेडिकल कोर्सेस है, टेलरिंग के कोर्सेस है और कई कोर्सेस है। वो अगर कोई तालिब इल्म अगर करता है तो उसके अंदर क्या है, रोज़गार मिलता है, अपने घर को संभालने की सलाहियत उसके अंदर आती है। ये बड़ा कॉलेज है निर्मल ज़िले का, और गर्ल्स कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है। और ये 4 मीडियम को लेकर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि हमारे प्रिंसिपल साहब क्या है सो पूरी डिसिप्लिन के साथ इस कॉलेज के सिस्टम को चला रहे हैं। उसकी जीती जागती तस्वीर ये है कि डिसिप्लिन सबसे अहमियत का हामिल है। जिस कौम के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता है, जिस कौम के अंदर संजीदगी नहीं होती, उन्हें क्या है सो अच्छा सोच नहीं सकता, अच्छा प्लान नहीं बना सकता, अच्छा मंसूबा नहीं बना सकता। कौन सा भी काम करने के लिए प्लानिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, कौन सा भी काम करने के लिए हमको मंसूबे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब हम बैतबाजी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये प्रोग्राम बनाने में तमाम लोगों का योगदान रहा, जिसमें नंबर 1 पे प्रिंसिपल है, नंबर 2 पे मैं हूँ, नंबर 3 पे शेख परवेज़ आलम साहब है, नंबर 3 पे अनीस फातिमा मैडम है, नंबर 4 पर आयशा है। और तमाम लेक्चर्स का जहन ये काम करा कि हमारे बच्चे, जब हमको बार बार ये बोलते हैं कि तमाम कॉलेजेस में स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स क्यों नहीं होते। मैं पिछले 5 साल से इस कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कई पिछले बच्चे बोले कि पढ़ाना तालीम का एक पार्ट स्पोर्ट्स भी होते हैं, मगर कम वक्त ये हमारे पास ये है कि हमारे पास जो फिज़िकल डायरेक्टर होना चाहिए, फिज़िकल डायरेक्टर पोस्ट कई सालों से वैकेंट है। मगर इस कमी को पूरी करने के लिए प्रिंसिपल साहब हमको इजाज़त दी है, प्रिंसिपल साहब, कि आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो भी करना है, तालिब इल्मों के अंदर जो टैलेंट है वो निकालने की कोशिश कीजिए। तमाम के मशवरे से ये प्रोग्राम रखा गया, काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। आप तमाम 10 टीमों ने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। वो 10 टीमों का मुजाहरे को देखकर प्रिंसिपल साहब बहुत ही खंदा पेशानी के साथ, बहुत ही दरिया दिली के साथ हमारे इस प्रोग्राम को कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। इस बैतबाजी प्रोग्राम में नंबर 1 पे विनर जो टीम है, विनर टीम कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है। आपने केक को देखा है, केक की जो डबल रोटी की कीमत होती है 4 आने से 8 आने या यूरोपिया होती है, मगर केक की कीमत 20 रुपये होती है। 20 रुपये की कीमत, जो 18 रुपये जो कीमत होती है वो क्रीम की कीमत होती है, और 2 रुपये डबल रोटी कीमत होती है। वो केक को लेने के लिए हम डबल रोटी को पैसे नहीं देते, हम क्रीम को देते हैं। वो क्रीम हमारे प्रिंसिपल साहब ने पैदा किया इस गर्ल्स कॉलेज के अंदर। वो क्रीम हमारे पास है, हुदा नशरा है, हुदा नशरा की टीम है, और अपने नंबर 1 पे आने वाली सखीबा एंड टीम है, और अदर्स भी है उसमें। जैसे जैसे हम नाम लेंगे, हमारी ये खुशी थी, हमारी ये कामयाबी थी कि ये प्राइजेस हमारे प्रिंसिपल साहब के हाथों, हमारे लेक्चर्स के हाथों, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं। आपको जौहर क्या है सो हीरो को कैसा तराशना है जौहरी को मालूम होता है। आप है कि 5 तोले का सोने का बिस्किट देते हैं तो सुनार ठोक ठोक कर आपको जेब देने वाली गलसर बनाता है, चंदनहार बनाता है, आपके हाथ में कंगन बनाता है, तभी तो आप बड़े बड़े महफिल में जाते हैं। और सबसे प्यारी चीज़ होती है लेडीज़ को, सोने की चीज़ होती है। अगर लेडीज़ के पास अगर सोना निकल जाता है तो वो सोना अगर निकल जाता है तो गुस्सा बहुत आता है, ये दिखती हुई बात है। गोल्ड इज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कोई भी चीज़ अगर चली जाए उससे एहसास नहीं होता, मगर गोल्ड बहुत चीज़ है। वो गोल्ड जब महफिल में जाते हैं तो ज़ेबतन देता है, जीनत बनाया हुआ रहता है, और हम महफिल में जाकर क्या है सो अपने आप को क्रीम कहलाते हैं। कौन ज़्यादा जेवर पहने, कौन ज़्यादा मतलब कि अच्छे कपड़े पहने, वो क्रीम है। यहाँ पे मुख्तसर बताना ये है कि हमारे कॉलेज का जो क्रीम है वो क्रीम को पेश करने के लिए, वो क्रीम को एक्सपोज करने के लिए कोई कॉलेज में इतनी इनफरादियत, इतना यूनिक नहीं है। आप कॉलेज छूटने के बाद देखिए बड़े बड़े फ्लेक्सी लगा दिए गए हैं। फ्लेक्सी पे आउट ऑफ 1000 में से 945 लाए, 940 लाए, 980 लाए, और प्रिंसिपल साहब आप तमाम स्टूडेंट को अच्छा माहौल देने के लिए उन्होंने महसूस किया, हमने तो चेयर्स पे बैठते हैं, हम तो फ़ैनों पे बैठते हैं, मगर जब बच्चियाँ लंच करते हैं तो काली मूंगियाँ, रेड कलर की मूंगियाँ आती है, और बच्चियाँ कैसा बैठ के लंच खा रहे होंगे। उनके जहन में एक बात, क्रिएटिविटी इनका जहन है, फौरी क्या करे, एक हफ्ते से दिमाग काम कर रहा था, फौरी ग्राउंड को साफ़ करा दिया। ग्राउंड को साफ़ कराने से, ग्राउंड को साफ़ करने से हमारा कॉलेज के अंदर और 4 चांद लगे, और पूरे जाने आने वाले देख रहे भैया कॉलेज में क्या तो भी हो रहा, बड़े बड़े ट्रक आए जा रहे, बड़े बड़े क्रेन आए जा रहे, ये क्या बात है। ये है नीलमल ज़िले का टर्निंग पॉइंट, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जब पास होते हैं तो चौरास्ते पर ठहरते हैं, कभी मंचियाल पर ठहरते हैं, तो कभी निज़ामाबाद रोड पर ठहरते हैं, कभी भैंसा रोड पर ठहरते हैं, कभी अपने मंचियाल रोड पर ठहरते हैं। जब हम इंटरमीडिएट पास होने के बाद हम चॉइस करते हैं, MBBS करना है या LLB करना है, माँ को या B.Ed करना है या D.Ed करना है, तभी जाके हमारा टर्निंग पॉइंट है, चौरास्ता है। इंटरमीडिएट अगर पास हो गया तो रास्ते हमारे होते हैं। यहाँ पर जो टीमें जो बेहतर मुजाहरा की हैं उन टीमों के लिए ये जो प्राइज़ रखा गया है, ये प्राइजेस आखिर में हमारे प्रिंसिपल साहब के हाथों और तमाम लेक्चर्स के हाथों दिए जाएंगे। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके बाद हमारे अनीस फ़ातिमा साहिबा लेक्चरर इन ज़ूलॉजी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शेख परवेज़ आलम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम जितने लेक्चर्स हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में सब में ज़्यादा ख़ास तौर पर मैं तमाम तालिबात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अनथक जिद्दोजहद करते हुए इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। तो यहाँ पर एक ही बात, आखिरी में 2 बातें मैं बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूँ बहुत इख्तिसार के साथ। देखिए, दुनिया में नॉलेज भी है आपको, दुनिया में सब में ज़्यादा किताब पढ़ी जाने वाली है वो कुरान शरीफ। दुनिया के अंदर सब में ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कुरान शरीफ है, मगर दुनिया में सबसे बड़ा आदमी, सबसे मोतबर आदमी, सबसे आइडियल आदमी जिसको हम मॉडल समझते हैं, वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान शरीफ तो दुनिया की तमाम ज़बानों में उसका तर्जुमा किया गया है, और कुरान शरीफ को लिखने वाले ना तो हम हैं, ना तो आप हैं, ना इसमें से कोई एक है। कुरान शरीफ को लिखने वाले सिर्फ गॉड है, खुदा है। अगर अल्लाह अगर नहीं होते तो हर कोई किताब लिखने वाला अपनी सोच लिख देता था, उसमें अपनी सोच, अपनी थिंकिंग लिख देता था, मगर वो किताब दुनिया कायम हुए से लेकर आज तक ना उसमें एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ना ज़बर, ना ज़ेर, ना पेश। और कुरान शरीफ को कसरत से पढ़ा जाता है। ये कुरान शरीफ एक थ्योरी है, इसको पढ़ने के लिए आदाब कौन बताए हैं? जब भी नबी करीम, जब नबी आए दुनिया के अंदर, नबी क्या करे, कुरान शरीफ को पढ़ने का तरीक़ा बताए, यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर कुरान शरीफ को पढ़कर हम नमाज का तरीक़ा हमारे पास आ गया, वज़ू का तरीक़ा हमारे पास आ गया, खाने का तरीक़ा हमारे पास आ गया, प्रिंसिपल की इज़्ज़त कैसा करना तरीक़ा हमारे पास आ गया, बच्चों के साथ शफ़क़त कैसा पेश करना, ये तमाम तरीक़े आ गए। तो उसके बाद दूसरी किताब है, ये जो किताब हमारे पास है, ये किताब हमारे पास है। ये किताब अगर तालिब इल्म पढ़ता है तो समझ में नहीं आता है। ये किताब को लेक्चरर दिया गया है। लेक्चरर एक रहनुमा होता है, लेक्चरर एक रहबर होता है, लेक्चरर एक गाइड करने वाला होता है। अगर लेक्चरर ये किताब अगर नहीं समझाया तो आपको समझ में नहीं आता है और आप एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह क्या है, हमारे पास जितने भी लेक्चर्स बैठे हैं आपको वक्तन फ़वक्तन खबरगिरी कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो आपको अगर बुखार आता है, सर का दर्द आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं।
क्योंकि हम तंदुरुस्त हो जाना। मगर आप जो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस के मुताबिक आपके लेक्चर्स बैठे हुए। आपका अगर रियाजी कमज़ोर है तो रियाजी के डॉक्टर के पास डाउट पूछ लेना। अगर जालू जी के अगर डाउट है तो जालू जी के लेक्चर के पास पढ़, उनसे भी बड़े लेक्चर हमारे पास जालू जी के लेक्चर से प्रिंसिपल बने हुए। कभी भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि हम 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम यहाँ हैं। हमारे डाउट्स को क्लियर करते हुए आने वाले सालाना इम्तिहान में प्रिंसिपल साहब का जो मकसद है कि हमारा गर्ल्स कॉलेज निर्मल में नंबर 1 पे आ जाए, बाई टू बाई मार्क्स आ जाए, ये लाने की कोशिश कीजिए। सब करेंगे ना इंशाल्लाह। हाथ उठाइए, हार्ड मेहनत करने वाले हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियों की गोद में इस्तकबाल कीजिए। अभी ये चंद ही लम्हात में क्या है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मैं इसके बाद परवेज़ आलम साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसके आगे कार्रवाई चलाएँ। एक शेर बोलकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब के ऊपर है जो ये गुलदस्ते को देख रहे हैं ना आप, गुलदस्ते में कितने कलर के फूल है? 4-5 कलर के हैं। तो मैं 4-5 कलर ये कॉलेज में बता दिया आपको। तेलुगु मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, वोकेशनल है, उर्दू मीडियम है। इन तमाम को साथ में लेकर चल रहे, बहुत बड़ी बात है। तो एक शेर है, हयात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो, चलो तो पूरे कॉलेज को लेकर चलो। वाह वाह, बहुत अच्छे अंदाज़ में मिन्हाजुल हक साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे, जिसको आप बखूबी देखे हैं। मुझे आपकी शख्सियत को देखकर एक शेर याद आ रहा कि सबक फिर पढ़ सदाक़त का, शुजाअत का, अदालत का। सबक फिर पढ़ सदाक़त का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इनके बाद मैं हमारे कॉलेज के होनहार लेक्चरर मोहतरमा आयशा सुल्ताना मैडम से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब प्रिंसिपल साहब, मौजूद लेक्चरर साहिबीन और मेरे तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तमाम लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ मैं भी, क्योंकि अपने सखीबा और उनका खुदा नशरा 2 टीमें भी बराबर बहुत अच्छी अनथक कोशिश किए। खुदा नशरा में थोड़ी सी नाराज़गी नज़र आ रही है। खुदा नशरा आप खड़े रहिए। किधर है आप? इधर आइए बेटे, आप इधर आइए। खुदा नशा आप बिल्कुल नाराज़ नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉलेज में अशार बोलने का अंदाज़ बयां खुदा नशा का बहुत ही बेहतर रहा। हार और जीत ज़िंदगी में आते रहते। हम हार गए बोल के क्या हम अपनी ज़िंदगी को छोड़ देते? नहीं छोड़ना। ज़िंदगी का नाम है हारना और जीतना। आज हार गए तो आपके अंदर एक आना कि मैं हारी, सिर्फ 2 मार्क्स से हारी, कल इंशाल्लाह फिर ये कोशिश करूँगी कि जीतूँगी। वो कभी नाराज़ नहीं होना, रोना नहीं, ठीक है? खेल क्या है बेटा? हार, खेल का मतलब ही है हार और जीत। विनर और रनर होते हैं, रनर नहीं है तो विनर नहीं हो सकता, ठीक है? हारना नहीं, परेशान नहीं होना, रोना नहीं। अगर अपन ऐसे सोचते चले जाएंगे तो फिर और आइंदा मौका अपने हाथ से चले जाता। परेशान मत हो। नहीं करें सर, बता रही हूँ, हार रहे उसमें कुछ नहीं है। देखो बेटा, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह परवेज़ सर, मिन्हाज सर ने कह दिया और अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल सर भी आपको अच्छी बातें बताएंगे। बस एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगी मैं आपको, सुनिए। एक काफ़िला था जो एक अंधेरी सुरंग में से जा रहा था। अंधेरी सुरंग में से जाते जाते क्या हुआ, उन लोगों को, सुरंग तो अंधेरी थी, उनके पैर के नीचे पत्थरें चुभने लगे उनको। तो वो लोग क्या करें, वो तो पत्थरें हमको चुभ रहे बोल के जाने वाले लोग जब सुरंग को पार करने लगे तो जो नोकीले पत्थर उनको चुभ रहे थे, कुछ लोगों ने चंद उठा लिए, कुछ लोगों ने ज़्यादा उठा लिए ताकि दूसरे आने वालों को तकलीफ़ ना हो, बल्कि कुछ ने तो कुछ भी नहीं उठाए। उसके बाद जैसे ही वो लोग सुरंग पार करके चले गए, बाहर जाके देखे तो वो जो पत्थर जो उन्होंने उठाए वो हीरे थे। तो उन लोगों को बहुत जो बिल्कुल थोड़े उठाए थे उनको ताजुब हुआ कि अरे हम और ज़्यादा उठाते तो बेहतर होता। जो नहीं उठाए वो लोग भी पछता लिए। तो मतलब अपनी ज़िंदगी क्या है, एक सुरंग की तरह है, और जो हीरे है वो हमारी ज़िंदगी में नेकी है। आप लोगों से मेरी यही इल्तिजा है कि छोटी छोटी चीज़ों से हमको नेकी मिलती है।
क़यामत के दिन हशर के मैदान में ऐसा आलम होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब माँ बेटे को बोलेंगे बेटा मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, आप मेरे को दे दो मैं जन्नत में चल जाती। माँ बोलेंगी बेटा नहीं, मुझे ही नेकी की ज़रूरत है, तू मुझे नेकी दे दे मैं जन्नत में चले जाती हूँ। ऐसा नफ्सा नफ्सी का आलम रहेगा। एक एक नेकी के लिए लोग तरसेंगे। तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉलेज के तालिब इल्म में बहुत अच्छे हैं। आपको एक ही काम करना है कि अपने दिल को नर्म बनाना है। आप अगर दूसरों के दुख दर्द को समझेंगे, अल्लाह आपके दुख दर्द को समझ लेते। आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेहनत कीजिए, अपने कॉलेज का नाम भी रोशन कीजिए। और सबसे पहले आप कामयाब होना तो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, माँ बाप की रिस्पेक्ट। जो शख्स माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देता, उसके पास 10 करोड़ है, 10 बिल्डिंग है, कितनी भी प्रॉपर्टी है, 1 लाख की अगर उन्हें गाड़ी में भी घूमता, लेकिन उसको अल्लाह तरक्की नहीं देता। तो आप लोग माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए। माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। अपने रब को मना लो, आप अपने खुदा को मना लो, दुनिया के कारोबार ऑटोमेटिक आपके सही हो जाते। क्योंकि किसी चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर अमल करना बहुत आसान है। अब हम नमाज़ छोड़ दिए, छोड़ना आसान है, नमाज़ पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अब हम किसी वजह से कौन से भी एक सब्जेक्ट अपने को हार्ड दिखा, अब भाई ये हार्ड है मैं बाद में पढ़ती हूँ, मुझे छोड़ दिए, वो मुश्किल है। जो ईजी है उसको पढ़ ले रहे हो, आते ही चले जा रहा है हमको, तो कौन सा भी हार्ड नहीं होता। आप लोग कोशिश कीजिए, नामुमकिन कुछ नहीं है। सर ने भी मुझे कहने का मौका दिया, इसलिए तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए कुछ अशार कहूँगी मैं आपको, सुनिए। मंजिल उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, मंजिल उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, पर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आयशा सुल्ताना मैडम आपको अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे और आपको तरबियत दे रहे थे कि किस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारी जाए। मैं वक्त को गनीमत जानते हुए, ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए, हमारे इस कॉलेज के डायनामिक प्रिंसिपल सर, डिस्ट्रिक्ट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्डी, स्टेट बेस्ट प्रिंसिपल अवार्डी और बेस्ट वेल नॉलेज पर्सन जनाब CH गंगाधर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख़यालात का इज़हार करें। प्रिंसिपल साहब। Thank you, all the team crew of this college and students also. And क्या बोले, ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్లో నేను చెప్పాను కదా. సో ఆల్ ఆర్ ద విన్నర్స్. पार्टिसिपेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके ना. नॉलेज इम्प्रूव होने के बाद हम कैसे भी आगे चलते. ओके. సో నేను మేడం ద్వారా और డయాస్ మీద ఉన్న వాళ్ళ చెప్తున్నాను. एक बात सुनो. इन 2004 मैडम उर्दू मीडियम लेक्चरर बने. 2008 बाद में 2012 का नोटिफिकेशन आया लेक्चरर बनने के लिए उर्दू मीडियम के लिए. 2012 अब 2022 हो गए, पार गए. 10 ईयर चले गए. अभी 200 पोस्ट आए उर्दू मीडियम पढ़ाने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए. सो आफ्टर 10 years, नेक्स्ट आफ्टर 5-6 years फिर अपॉर्चुनिटी आते तुम्हारे लिए. उर्दू मीडियम लेक्चरर बनने के लिए तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी, चांसेस आते. अच्छे पढ़ना, डिसकंटिन्यू नहीं करना. हाँ, कंपलसरी यू हैव टू रीच योर गोल. परवेज है, मीना साहब है, अनिश मैडम है, आसरा मैडम, फातिमा मैडम और पूरा नाजिया. सो पूरा उनको साथ तुम पढ़ाना भविष्य में, फ्यूचर में. ओके ना. राइट. थैंक यू. माशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छा अंदाज़ बयान, फ्यूचर और एक्सपीरियंस तमाम चीज़ें आपके सामने सर ने पेश की. हाँ, वक्त हो चुका है. अभी जो विनर टीम है, रनर टीम है, वो लोगों को प्राइजेस. सबसे पहले मैं रनर टीम जो हमारी बैतबाजी की थी, रनर टीम विनर
विनर टीम इस्लामिया टीम है, जिनको मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपने प्राइजेस हासिल करें प्रिंसिपल सर के हाथ से। कैप्टन है इस्लामिया टीम के सकीबा अरफीन, कैप्टन विनर टीम इस्लामिया टीम। मैडम ये फ़ोटो के लिए किसी को दीजिए। नेक्स्ट उसी टीम के महक मुस्कान, नेक्स्ट कैंडिडेट इनाम है महक मुस्कान, विनर टीम सेकंड कैंडिडेट। थर्ड मेंबर इस्लामिया टीम सफूरा तस्कीन, सफूरा तस्कीन इस्लामिया टीम विनर थर्ड मेंबर। एंड अनदर member is इफ़त खानम HEC सेकंड ईयर, इफ़त खानम HEC सेकंड ईयर। ये दे नहीं, हाँ। एंड अनदर पर्सन महरीन फ़ातिमा MPC फर्स्ट ईयर, हाँ भैया इनाम अव्वल महरीन फ़ातिमा MPC फर्स्ट ईयर इस्लामिया टीम। हाँ, रनर टीम है हमारे पास अलनूर टीम, जिसके कैप्टन है हुदा नशरा, हुदा नशरा अलनूर टीम कैप्टन। आइए, सेकंड प्राइज़ इनाम दुवम अलनूर टीम कैप्टन हुदा नशरा। इनाम दुवम सेकंड मेंबर शिफ़ा अंजुम MPC फर्स्ट ईयर, शिफ़ा अंजुम MPC फर्स्ट ईयर इनाम दुवम अलनूर टीम। नेक्स्ट मदीहा नाज HEC सेकंड ईयर, मदीहा नाज HEC सेकंड ईयर अलनूर टीम सेकंड प्राइज़ इनाम दुवम। नेक्स्ट बीबी हाजरा, बीबी हाजरा इनाम दुवम है BPC सेकंड ईयर बीबी हाजरा इनाम दुवम अलनूर टीम। सफ़ा नाजनीन, सफ़ा नाजनीन BPC सेकंड ईयर इनाम दुवम अलनूर टीम। इनके अलावा ये थे विनर टीम इस्लामिया और दूसरी रनर टीम अलनूर टीम। इनके अलावा भी जिन्होंने बैतबाजी में शानदार मुजाहरा किया, बेस्ट परफॉर्मेंस उनका था, उनके लिए भी शानदार मुजाहरे के लिए हुदा नशरा BPC सेकंड ईयर की तालिबा। बेस्ट परफॉर्मेंस इन बैतबाजी कंपटीशन। नेक्स्ट शानदार मुजाहरा जिनका रहा सकीबा अरफीन HEC सेकंड ईयर, सकीबा अरफीन HEC सेकंड ईयर इस्लामिया टीम। और एक जो थे तरन्नुम फिरदौस MPC फर्स्ट ईयर, जिनका शानदार मुजाहरा नज़र आया, बेस्ट परफॉर्मेंस था तरन्नुम फिरदौस MPC फर्स्ट ईयर की तालिबा। हाँ, इनके अलावा मोहतरमा फ़ातिमा शेखा फ़ातिमा मैडम लेक्चरर इन HEC, जिन्होंने बैतबाजी के कंपटीशन को देखते हुए मुतासिर होकर स्टूडेंट्स के लिए भी उनके जानिब से इनामात को मुनक़िद किया है। सबसे पहले सफूरा तस्कीन MPC सेकंड ईयर, फर्स्ट प्राइज़ जो हासिल किया है इन्होंने इस्लामिया टीम की जानिब से, सफूरा तस्कीन MPC सेकंड ईयर। इनके बाद सकीबा अरफीन HEC सेकंड ईयर, सकीबा अरफीन HEC सेकंड ईयर इस्लामिया टीम कैप्टन। इनके बाद महरीन फ़ातिमा MPC फर्स्ट ईयर इस्लामिया टीम विनर टीम महरीन फ़ातिमा। इनके बाद महक मुस्कान HEC सेकंड ईयर, महक मुस्कान HEC सेकंड ईयर इस्लामिया टीम। क्लैप्स थोड़ा। इनके बाद इफ़त खानम HEC सेकंड ईयर इस्लामिया टीम विनर। प्राइजेस का इख्तिताम हुआ, प्रोग्राम का भी इख्तिताम का मैं ऐलान करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं थैंक्सफुल हूँ प्रिंसिपल सर का और स्टाफ मेंबर्स का।